Assalamu alaikum dear student of class 8th. Let's continue the reading of the chapter The Best Christmas Present in the World. पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में आधा पढ़ा दिया था और यहाँ तक पढ़ा दिया था नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फन, नो वाइफ बिकम विडोज। वो कहता है जैसे कि जर्मन आर्मी का जो सोल्जर है हैंस वॉल्फ, वो मैकफर्सन से कहता है कि बेहतर है कि हम लड़ाई का जो युद्ध हम लोगों के बीच में हो रहा है इसका रेजोल्यूशन हम बेहतर है फुटबॉल मैच से निकाल लें, क्योंकि फुटबॉल मैच में ना तो कोई इंसान मरेगा, ना बच्चे यतीम होंगे, ना ही औरतें विधवा होंगी। तो देखिए उसमें मैकफर्सन क्या जवाब देता है। वो कहता है आई वुड प्रीफर क्रिकेट। कहता है नहीं, फुटबॉल मैच के थ्रू नहीं, क्रिकेट मैच के थ्रू। मजाक के लहजे में वो ये बात कहता है क्योंकि जर्मन में फुटबॉल बहुत अच्छी खेली जाती है, दे आर प्रोफेशनल फुटबॉलर्स, और इंग्लैंड में क्रिकेट अच्छी खेली जाती है, दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो इंग्लैंड के जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फुटबॉल में जर्मन अच्छा खेलता है। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा कि नहीं, मुझे क्रिकेट का गेम पसंद रहेगा, फुटबॉल नहीं। क्रिकेट के मैच के थ्रू हम इस वॉर का रेजोल्यूशन निकाल लेते हैं। देन वी टॉमी, तो क्या होगा? वी टॉमी का मतलब वी इंग्लैंड सोल्जर, इंग्लिश सोल्जर, यानी कि हम इंग्लैंड के सोल्जर कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। कुड बी श्योर ऑफ विनिंग का मतलब होता है तो हमारा जीतना पक्का होगा, यानी कि जीत हमारी होगी क्योंकि क्रिकेट हम बहुत अच्छे खेलते हैं। देन वी टॉमीज का मतलब होता है इंग्लिश सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स फ्रॉम इंग्लिश आर्मी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तो हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि हम क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। इस पर हम सब हंसने लगे। वी लाफ्ड एट दैट, इस बात पर हम सब हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर हम सब मिलकर गेम देखने लगे फुटबॉल का। सैड टू से, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, कोनी अपनी वाइफ से कहता है खत के अंदर आगे, फ्रिट्स वन, कि फ्रिट्स जीत गए एज यूजुअल, जैसा कि होना था, क्योंकि जर्मन्स जो हैं वो बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते हैं, दे आर प्रोफेशनल फुटबॉलर्स। तो मुझे ये दुख बात थोड़ी सी दुख देने वाली थी कि आखिर में फ्रिट्स जीत गए। हालांकि ये कोई हार जीत के लिए मैच नहीं था, बस वक्त पास करने के लिए और थोड़ा एक फ्रेंडली मैच था। कोनी फ्रिट्स जीत गए, यानी कि जर्मन सोल्जर जीत गए। 2-1 का मतलब होता है उन्होंने 2 गोल मारे और हमने 1 गोल मारा, 2-1 से वो जीत गए। बट एज हैंस वॉल्फ जेनरसली सैड, ठीक है, लेकिन फिर भी उस पर हैंस वॉल्फ ने क्या कहा, बहुत ठीक है, पोलाइटली उसने कहा आवर गोल वॉज वाइडर देन दियर्स। आवर गोल का मतलब हमारा गोल जो था वो उनके गोल से कहीं ज़्यादा अच्छा था। हालांकि उन्होंने 2 गोल मारे, लेकिन जो इंग्लैंड के लोगों ने गोल मारा वो ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा था। इट शोज द जेनरसिटी ऑफ हैंस वॉल्फ, ये दिखाता है कि वो कितना जेनरस था कि जीतने के बाद भी उसने हमारी तारीफ की कि जो हमारा गोल था वॉज वाइडर। वाइडर का मतलब होता है बहुत करीब से जो गोल मारा जाए, बहुत मतलब बिल्कुल गोल पोस्ट के बराबर से जो मतलब क्या कहते हैं फुटबॉल जाए, वो ज़्यादा अच्छा गोल माना जाता है। बीच में तो कोई भी मार देता है, बिल्कुल गोल पोस्ट के बराबर से गया। तो तुम्हारा गोल जो था वो ज़्यादा वाइडर था, ज़्यादा बड़ा था हमारे गोल के मुकाबले, या ज़्यादा अच्छा था, आप ऐसे समझ लीजिए। ये थोड़ी फुटबॉल की टेक्निकलिटीज़ हैं बच्चों, आपकी समझ में नहीं आएगी। वाइडर का मतलब होता है बहुत नैरोली, मतलब बहुत बचते बचाते हुए गोल मारा था, बिल्कुल गोल पोस्ट के बिल्कुल करीब से फुटबॉल अंदर गई थी। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, तो ये काफ़ी फेयर नहीं था कि तुम्हारा गोल ज़्यादा अच्छा था, तो हमारा जीतना जो है वो इतना फेयर नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा गोल हमसे ज़्यादा अच्छा था। द टाइम केम, वो समय भी आ गया, एंड ऑल टू सून, और बड़ी जल्दी आ गया, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब मैच ख़त्म हुआ। तो जो शनैप्स थी एंड द रम एंड द सॉसेजेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, वो तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि हम लोग शेयर कर चुके थे। तो जो शनैप्स थी, रम थी और सॉसेजेस थे, हैड गॉन सिंस लॉन्ग रन आउट, दे ऑल हैव बीन रन आउट, वो सब ख़त्म हो चुकी थी, बिकॉज वी हैव फिनिश्ड दैम, हमने उनको ख़त्म कर दिया था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि अब ये पार्टी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि अब खेलने का और खाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल, मैंने हैंस को बधाई दी। एंड टोल्ड हिम, उसको बताया, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने उससे कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी अपने परिवार से मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड,
लड़ाई ख़त्म हो जाएगी एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब घर जा सकेंगे। आई थिंक, मुझे लगता है दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स। हाँ, मुझे ये लगता है कि यही चीज़ हर सोल्जर चाहता है, चाहे वो जर्मनी का हो चाहे वो इंग्लैंड का हो, हर सोल्जर यही चाहता है कि जल्दी से लड़ाई खत्म हो, अपने घर जाए। ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ के सोल्जर्स यही चाहते हैं। हैंस वॉल्फ सेड, हैंस ने कहा कि मुझे भी यही लगता है कि दोनों तरफ के सोल्जर्स यही चाहते हैं कि जल्दी से लड़ाई खत्म हो और हम अपने अपने घरों को जाएं। टेक केयर, ध्यान रखना जिम मैकफर्सन अपना तुम, ये कहकर वो चला, जब आगे को बढ़ने लगा। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इन पलों को कभी नहीं भूल सकता, नॉर यू, और फिर वो कहता है ना तुम भूल सकते हो। ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सलाम किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और धीरे धीरे वो मुझसे दूर जाने लगा। अनविलिंगली का मतलब होता है ना चाहते हुए, उसका दिल नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी वो जाने लगा। आई फेल्ट, मुझे लगा, ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, मुझे महसूस हुआ कि वो अनविलिंगली जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगा कि जैसे उसको जाने का दिल नहीं है। फिर क्या हुआ, ही टर्न टू वेव, फिर वो मुड़ा हाथ हिलाने के लिए, जस्ट वंस का मतलब एक बार। फिर वो आगे जाने के बाद थोड़ी देर ही स्टॉप्ड एंड टर्न टूवर्ड्स मी जस्ट टू वेव हिज हैंड एट मी, तो वो मुड़ा और मेरी तरफ हाथ हिलाया उसने एक बार, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड, और फिर वो उन हज़ारों ग्रे कोटेड लोगों में मिल गया जो ड्रिफ्टिंग का मतलब धीरे धीरे वापस जा रहे थे, बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस का मतलब होता है अपने अपने डगआउट्स की तरफ, या अपनी अपनी ट्रेंचेस, या अपनी अपनी वो गड्ढों की तरफ जिसमें वो रहते थे। तो धीरे धीरे करके वो उन ग्रे कोटेड लोगों में मिल गया या मिक्स हो गया, ऑफ ग्रे कोटेड मैन। ड्रिफ्टिंग बैक का मतलब होता है गोइंग बैक या रिटर्निंग टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, अपनी ट्रेंचेस की तरफ या अपनी बनाई हुई उन गड्ढों की तरफ, खंदकों की तरफ वापस जा रहे थे। वो उनमें से एक सोल्जर बन गया, धीरे धीरे वो मुझसे दूर चला गया। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, उस रात जब हम वापस अपने डगआउट्स में आए, देखिए डगआउट्स में ट्रेंचेस को ही कहते हैं, ठीक है। डगआउट भी जो है वो ट्रेंचेस को ही कहते हैं। ये एक तरह का एक शेल्टर होता है, सोल्जर्स के लिए बनाया जाता है। ज़मीन खोद कर एक गड्ढा बना लिया जाता है और उसको कवर कर लिया जाता है, ये उसके अंदर रहते हैं, उसको डगआउट बोलते हैं, ट्रेंचेस भी कहते हैं। तो उस रात जब मैं अपने डगआउट में लेटा हुआ था, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, तो मैंने देखा कि जर्मन साइड से एक कैरोल, एक सॉन्ग होता है जो अक्सर फसल कटने पे गाया जाता है, वहाँ का एक फॉक सॉन्ग है जर्मन का। तो मैंने सुना कि वो एक कैरोल गा रहे थे, उनकी आवाज़ आ रही थी रात में, काफ़ी खामोशी थी तो उनकी आवाज़ हमारे कानों तक आ रही थी। मैंने सुना कि जर्मन सोल्जर्स जो थे वो कैरोल गा रहे थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरत तरीके से गा रहे थे। दे आर सिंगिंग इट ब्यूटीफुली, वेरी वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से। इट वॉज स्टिल नेशेट, स्टिल नेशेट देखिए जर्मन का वर्ड है जिसका मतलब होता है साइलेंट नाइट। ये बहुत ही खामोश रात थी, ठीक है। स्टिल नेशेट, नेशेट का मतलब होता है साइलेंट नाइट, ये खामोश रात थी। एंड दे वर सिंगिंग ब्यूटीफुली, दे वर सिंगिंग वेरी वेल। आवर वॉइस गेव देम अ राउजिंग कोरस, और हमारे बॉयज़ ने क्या किया, गेव देम अ राउजिंग कोरस। कोरस का मतलब होता है हमारे बॉयज़ भी जोर जोर से उनका वो गाना गाने लगे एक साथ। कोरस का मतलब होता है सिंगिंग टुगेदर, एक साथ मिलकर, यानी कि ग्रुप ऑफ सिंगर्स को कोरस भी कहते हैं। तो आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस, तो हमारे जो सोल्जर्स थे वो भी ज़ोर ज़ोर से उनका उस गाने को गाने लगे। कौन सा गाना गाने लगे, ऑफ वाइल शेफर्ड वॉश्ड। तो हमारे तरफ के जो सोल्जर्स थे वो भी एक गाना गाने लगे, उस गाने का नाम था वाइल शेफर्ड वॉश्ड। वी एक्सचेंज कैरोल्स, हम कैरोल्स एक्सचेंज कर रहे थे, मतलब एक गाना वो गा रहे थे तो फिर एक गाना हम गा रहे थे। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए हम कैरोल्स गाने लगे, थोड़ी देर वो गाते थे, थोड़ी देर हम गाते थे। एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट, और तभी हम सब खामोश हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अब हमारे पास शांति और गुडविल का समय था, मतलब नाउ वी हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अब हमारे पास शांति और गुडविल का समय था। अ टाइम, ये वो समय था, आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, मैं उसको संजो कर रखूँगा। ये वो समय है मेरी ज़िंदगी का जिसको मैं जब तक जिंदा रहूँगा इसको संभाल कर रखूँगा, संजो कर रखूँगा, काय में, अपनी यादों में, अपनी मेमोरीज के अंदर। ठीक है बच्चों, अब आप नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फिर वो अपनी वाइफ से इसी खत में क्या कहता है, डियर सोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर। बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर का मतलब कि अगले क्रिसमस के समय तक, जब अगला क्रिसमस आएगा तब तक द वॉर विल बी नथिंग, लड़ाई जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी, उम्मीद करता है। और जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो कुछ नहीं रहेगा, बट का मतलब सिवाय अ डिस्टेंस इन टेरेबल मेमोरीज के अलावा, एक दूर की भयानक यादों के अलावा कुछ नहीं रहेगी, मतलब ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी होगी। तो कहता है कि अगले क्रिसमस तक मैं उम्मीद करता हूँ कि युद्ध जो है हम लोगों के बीच में जो हो रहा है
ये ख़त्म हो चुका होगा और ये सिर्फ एक दूर की भयंकर मेमोरीज या बुरी याददाश्त के तौर पर बस बनकर रह जाएगा और ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगा। बट अ डिस्टेंस, तो ये लड़ाई क्या होगी, वॉर विल बी नथिंग, कुछ नहीं होगी सिवाय एक डिस्टेंस और टेरेबल मोमेंट्स के अलावा कुछ नहीं होगी। मतलब ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी होगी और ये एक बहुत भयानक याद बनकर हमारे दिमागों में रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मुझे ये एहसास हुआ, ये पता चला जो आज कुछ हुआ उससे। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, आज जो कुछ भी हुआ उससे मैं ये जानता हूँ, हाउ मच बोथ, कि कितना दोनों आर्मीज, हाउ मच कि कितना ज़्यादा बोथ आर्मीज का मतलब दोनों सेनाएं लॉन्च फॉर अ पीस का लॉन्च का मतलब होता है, यहाँ पर लॉन्च का मतलब होता है डिज़ायर। ये लॉन्ग नहीं है बच्चों, इसको लॉन्च पढ़ते हैं, ठीक है। लॉन्च का मतलब होता है डिज़ायर, कि दोनों आर्मी कितना ज़्यादा शांति चाहती है, डिज़ायर उम्मीद करती है किस चीज़ की, फॉर पीस, कि कितनी ज़्यादा वो पीस की उम्मीद करती हैं, उन्हें भी शांति चाहिए, वो भी शांति चाहती हैं, चाहे वो जर्मन की आर्मी हो, चाहे वो इंग्लैंड की आर्मी हो। वी शैल बी टुगेदर अगेन, फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे सून, हैं, आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इस बात का पक्का यकीन है। आई होप यू अंडरस्टैंड द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। देखिए अभी इसमें कंप्रीहेंशन चेक, यानी कि ये आपके 5 क्वेश्चन और आ गए हैं, ठीक है। ये मैं आपको भेज चुका हूँ, इससे पहले मैंने आपको 2 भेजे थे, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपके 7 क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ आके ख़त्म हुआ है, फिर यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन चेक आया है। तो आज जो है मैं आपको इन 2 क्वेश्चन के आंसर भेज दूंगा, ये थर्ड पार्ट के होंगे। उसके बाद जो ये पार्ट बचता है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है, एंड हो गया है चैप्टर। और फिर इसके कम्प्रीहेंशन चेक में 2 क्वेश्चन और हैं, यानी कि इसमें कुल मिला के 4 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपको आगे के और भेज दूंगा और इंशाल्लाह ताला कल या परसों तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको भेजूँ, उनके आंसर जो भेजूँ उनको आप अपने कॉपीज़ में अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।